हाय एवरीवन, दिस इज गारिस जावेद। होप यू डूइंग वेल। सो आज की जो ये वीडियो है इसमें एक नया कोर्स स्टार्ट होगा हमारा, जो कि है पाइथन पाइथन डेटा साइंस कोर्स फॉर बिगिनर्स। ये बेसिकली बहुत ही बिगिनर्स के लिए है, मतलब जिनका प्रोग्रामिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग के बारे में कभी कुछ पढ़ा नहीं है और वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। बिकॉज पाइथन सबसे आसान और सबसे यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। और इसके साथ इसमें जो है, अगर कोई ऐसा है जिसको एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का बट वो सिर्फ पाइथन सीखना चाहता है, तो भी वो इसमें ले सकता है। और अगर कोई ऐसा है जिसको पाइथन आती है और वो डेटा साइंस की तरफ मूव होना चाहता है, उसको डेटा साइंस एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो भी ये कोर्स ले सकता है। और उसके अलावा अगर हम इसके मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें, तो हमारे पास टोटल इसमें 6 मॉड्यूल्स होते हैं। 6 मॉड्यूल्स हैं बेसिकली। फर्स्ट मॉड्यूल में कोर्स आउटलाइन का इंट्रोडक्शन है, जो हम अभी कर रहे हैं, और प्रोग्रामिंग की बेसिक्स, मतलब पाइथन की बेसिक्स, जिसमें हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं, पावर पॉइंट की जो, मतलब एक प्रेजेंटेशन जो होती है पाइथन के ऊपर, पाइथन के बारे में, वाई पाइथन, पाइथन की यूज़ होनी चाहिए। इसके अलावा एनाकोंडा और पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करते हैं। देन हमारे पास एक आ जाता है हाउ टू कोड इन द आई पाइथन शेल, मीन्स के जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसमें कैसे कोड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाता है बूलियंस एंड कंपैरिजंस आ जाते हैं पाइथन में। और जो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड मॉड्यूल जो आता है, मतलब जो थर्ड मॉड्यूल जो है हमारा, इसमें भी पाइथन की ही बेसिक्स हैं, जिन जो कि हमारे पास हैं कंट्रोल फ्लो इन पाइथन, फंक्शंस इन पाइथन, मॉड्यूल्स इन पाइथन, स्ट्रिंग्स इन पाइथन। देन फिफ्थ फोर्थ मॉड्यूल्स में हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसमें हमारे पास लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज आ जाती हैं। साथ ही इसके बाद हमारी डेटा साइंस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारे पास नमपाई आ जाता है, जिसमें एरेज होती हैं पाइथन की पहले, तो फिर उसके बाद नमपाई पे आते हैं, नमपाई की एरेज हो जाती हैं। देन पैंडास पे आ जाते हैं। देन हम मैटप्लॉटलिब पे आ जाते हैं। देन मॉड्यूल 5 में हम इन सारे जो भी हमने ऊपर पढ़ा, इन सब से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं। देन हम जो है इसमें फाइनल एक प्रोजेक्ट हम इसमें इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे, जिसमें ई कॉमर्स के बारे में, और साथ ही मतलब ई कॉमर्स का स्टोर कैसे चलता है, वहाँ पे सारे ऑर्डर्स वगैरह, उसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट हम बिल्डअप करेंगे। ओके, सो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन बेसिकली एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ जाती है, पीएचपी आ जाती है, सी प्लस प्लस आ जाती है, सी शार्प आ जाती है। इसी तरह से पाइथन भी, लेकिन पाइथन इन सबसे बहुत आसान और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। पूरे मतलब वर्ल्ड में इसको यूज़ करते हैं। देन हमारे पास इसमें एक बेसिक सी कमांड आ जाती है हेलो वर्ल्ड की, जिससे हम अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। देन हमारे पास इसमें आ जाता है वेरिएबल्स। इसमें हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेसिकली, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये होती हैं बेसिकली डेटा टाइप्स। सही है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं? ये हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? जिसमें हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, ए है 28, तो ए की जगह मैं यहाँ पे जी भी लिख सकता था, मैं यहाँ पे एक्स भी लिख सकता था। सो लेटर में लेटर का कोई मतलब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेटा टाइप का फ़र्क पड़ता है। जैसे कि 28 हमारे पास इंटीजर है, क्योंकि इसमें कोई डॉट नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो जब सिंपल नंबर है तो इंटीजर है। देन हमारे पास बी जो है ये 1.5 है, तो ये फ्लोट हो गया। देन हमारे पास सी जो है हेलो है कोटेशन मार्क्स में, तो ये स्ट्रिंग हो गई। देन डी ट्रू है, तो ये बूलियन हो गया, जैसे हम डेटा टाइप सकते हैं। ई कुछ भी नहीं, तो नन टाइप हो गया। देन हमारे पास इसमें इनपुट आ जाता है। इनपुट में हमारे पास जो है मतलब कैलकुलेटर बन जाता है। उसके अलावा काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हो जाती हैं इसके थ्रू। और उसके बाद इसमें हम अपने बहुत सी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि आप अपना नाम डालते हैं, वहाँ पर मतलब नाम पर सब पुट करके एंटर करते हैं। देन वो आपको जो है कह देता है हेलो हेलो अली, हेलो हेलो गारिस, इस तरह से। तो इसमें भी ये इसीलिए इस्तेमाल होता है। देन इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। अब कंडीशंस क्या है? इफ है, एल इफ है, एल्स है। इफ है नॉर्मल इफ, अगर एल इफ है, एल्स इफ, देन एल्स है। ठीक है, अब देखें, इफ है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, इफ देन एल्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर एक्स जीरो से छोटा है तो प्रिंट करो एक्स नेगेटिव है। और अगर ना छोटा है ना बड़ा है और एक्स इक्वल्स टू एक्स, सो प्रिंट एक्स इक्वल्स टू एक्स इज जीरो। मतलब अगर ना तो उससे ग्रेटर देन है ना इससे लेस देन है, तो ऑब्वियसली उसके इक्वल्स ही होगा।
तो इस तरह से हो जाता है। देन हमारे पास इसमें आ जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? लिस्ट आ जाती है, डिक्शनरी आ जाती है, सेट आ जाता है, देन टपल आ जाता है। लिस्ट क्या होती है? सीक्वेंस होती है म्यूटेबल वैल्यूज की। डिक्शनरी जो हमारे पास होती है वो होती है कलेक्शन होती है की वैल्यू पेयर्स की। सेट जो होता है हमारे पास होता है कलेक्शन होता है यूनिक वैल्यू का। और जो टपल होता है बेसिकली सीक्वेंस होता है इम्यूटेबल वैल्यूज, जो है हमारा डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं डेटा साइंस की तरफ। तो इसमें हमारे पास एक नमपाई है, जो सबसे बड़ा टॉपिक हम पढ़ेंगे डेटा साइंस में, वो हमारे पास नमपाई होगा। अब नमपाई बेसिकली क्या है? नमपाई पाइथन की एक लाइब्रेरी जो कि ज़्यादातर एरेज बनाने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि आगे स्लाइड में आगे टॉप हमारे पास इसमें आ जाता है। नमपाई की एग्जांपल्स काफ़ी सारी हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एरे बना देती है। 2D एरेज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही होती है, 1D एंड 2D एरेज। सो जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें नमपाई कहते हैं। जब भी एरेज बनती है वो नमपाई के थ्रू बनती हैं। पैसे भी बन जाती है, लेकिन अगर हमें प्रॉपर एरेज बनानी है तो हम उसके लिए नमपाई यूज़ करते हैं। देन हमारे पास इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, एरे के ऑपरेशंस होते हैं। देन इसमें हमारे पास फिर पेंडाज आ जाते हैं। पेंडाज में क्या होता है? पेंडाज जो है बहुत ही पावरफुल वर्जन है, इसमें मशीन लर्निंग बहुत ही स्मूथली होती है। एंड देन जो है इसमें जो है क्या कहते हैं, हम एक्सेल पे काम करते हैं। बेसिकली एक्सेल की तरह होता है, इसमें हम CSV फाइल को इम्पोर्ट करवा के उसके थ्रू काम कर रहे होते हैं। उसमें से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 500 एम्प्लॉयज़ का डेटा है। अब मैं एक्सेल में स्क्रॉल तो नहीं करूँगा, अगर मेरे पास टाइम नहीं तो मैं डायरेक्ट उसी में ही डालूंगा कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल चाहिए, मुझे एम्प्लॉय कोड चाहिए 53। अब वो मुझे 500 में से 53 की पूरी इंटीग्रेट करके मुझे सारा दिखा देगा, उसका डेटा जो भी, उसकी ज्वाइनिंग डेट, उसकी एग्जिट डेट, इस तरह से मुझे सब दिखा देगा। अच्छा जी, तो है ना, हम आगे चलते हैं। पैंडाज में भी सीरीज आ जाती हैं, जिसमें पैंडाज और नमपाई का हमको मिला के हम यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं एरेज। मतलब जैसे कि यहाँ पे जो एरेज हैं ये पैंडाज और नमपाई के ही थ्रू मैंने इंपोर्ट करवाई हैं यहाँ पे। तो ये प्रॉपर एक हमारे पास एक फाइल बन जाती है एक्सेल की तरह से। पैंडास में डेटा फ्रेम्स होते हैं। डेटा फ्रेम्स में क्या होता है? जैसे कि आर लैंग्वेज में डेटा फ्रेम होता है, उसी तरह से इसमें भी होता है। ये सारे जो सीरीज होती है ना, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ पास 100 प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब 100 को ये एक साथ कंपाइल करके एक जगह पे इंडेक्स करके दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ रहा है, जैसे कि ये। देन मैंने इसमें रैंडम किया, सीड किया इसको, उसके बाद फिर मैंने इसे पैंडा का डेटा फ्रेम करके 5 to 4 कैसे, 5 रोज 4 कॉलम्स करके मैंने इंडेक्स का नाम दे दिया ABCDE, कॉलम्स का नाम दे दिया मैंने WXYZ। देन मैंने इसे स्प्लिट करके इसे जब प्रिंट कराया तो ये इस तरह से पूरी मेरे पास फाइल बन गई। और ये सिर्फ डेटा फ्रेम के ही थ्रू हुआ है। देन हमारे पास इसमें आ जाता है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब बेसिकली जो है हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए यूज़ होता है। एम्प्लॉय का ग्राफ, उसके अलावा इंक्रीमेंट का ग्राफ, उसके अलावा इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और थिंकर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। देन हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड आ जाता है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर पैंडास वगैरह के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हों तो इसमें फिर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इसको मैंने कोऑर्डिनेट्स दे के जब इसे मैंने प्रिंट किया तो फिर ये इस तरह से मेरे पास सेट होके आ गया। देन मेरे पास यहाँ पे आता है दोबारा से, हम कहते हैं प्लॉटिंग। अब इसमें क्या होता है? अब हमारे पास ये एक्सेस टू इस तरह से करते करते हमने एक कैनवास बना के उसके अंदर एक और कैनवास डाला। देन हमने इसमें एक ग्राफ बना दिया। इसी तरह से ये भी एक ग्राफ हमारे पास आ जाता है। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एनाकोंडा नेविगेटर ओपन कर लेता हूँ। ओके, ओपन करने से पहले मैं बता देता हूँ कि हम इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। सो इसे इंस्टॉल करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इसे इंस्टॉल करना। सबसे पहले हम जाएंगे python.org पे। यहाँ पे हम डाउनलोड में जाके पाइथन को हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, आप इस पर प्रेस इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। अब हम जाएंगे google.com पर। google.com पर जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे एनाकोंडा
होगा 4 विंडोज। मैंने इसे ओपन कर लिया अपने पास। यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। विंडोज़ के लिए भी होगा, मैक ओएस के लिए भी हो जाएगा, एंड लिनक्स के लिए भी हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास जो है इंस्टॉलेशन करने के बाद पहले आपने पाइथन की इंस्टॉलेशन करनी है, देन आपने एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन करनी है, देन आपने ओपन करना है यहाँ पे एनाकोंडा नेविगेटर। ओके, सो मेरे पास ये एनाकोंडा नेविगेटर जो है ओपन हो गया। अब यहाँ पे जुपिटर नोटबुक आ रही है, तो मैं इसे लॉन्च करता हूँ इसे। ओके, सो ये मेरे पास ओपन हो गया है। देन मैं जो हूँ इसमें यहाँ पे मैं जाऊँगा सीधा डॉक्यूमेंट्स में। अपने डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे स्कोर्स में, देन स्कोर्स में, देन मैं जाऊँगा एरेज में। नो, या ओके, सो मेरे पास ये एरेज आ रही हैं। इसमें नमपाई का भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसमें मैं इसे दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार। अब अगर मैं यहाँ पर इस पर इसे मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद ये दोबारा आ गया, तो मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये प्रॉपर एक एरे बनी हुई है। अच्छा जी, देन अब मैं जाता हूँ। ओके, अब मैं जाता हूँ अपने एक और फोल्डर में, उसमें ओके, सो ये मेरे पास एक सैलरी प्रोजेक्ट है पैंडास का। ये मेरे पास ओपन हो गया। देन मैं सबसे पहले मैंने इसमें पैंडास को इंपोर्ट करवाया था, कफलिंग्स को इंपोर्ट करवाया था। देन मैंने इसमें सैलरीज डॉट सी एस वी को इंपोर्ट करवाया, मेरे पास फाइल थी। देन मैंने सेल डॉट हेड यहाँ पे टाइप किया, तो ये सैलरी आ गई सारे एम्प्लॉयज़ की नाम के साथ। देन मैंने यहाँ पे मतलब 2 एम्प्लॉयज़ शुरू के 2। देन मैंने सबकी इन्फो निकाली, मतलब कौन कौन से कॉलम्स हैं, तो वो कॉलम्स आ गए मेरे पास। देन मैंने इसमें निकाल ली इन सब की बेस पे, तो मेरे पास इनकी बेस पे आ गई। यहाँ पे 0 to 4 है, तो 0 to 4 से लेके सबकी बेस पे आ गई मेरे पास। देन मैंने सबकी ओवर टाइम पे निकालनी है, तो ओवर टाइम पे आ गई। देन मैंने किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डेटा निकालना है, तो मेरे पास वो आ गया। देन मैंने किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का जॉब टाइटल ढूंढना है, तो यहाँ पे वो आ गया। देन मैंने जो है एक एम्प्लॉय के जो बेनिफिट्स हैं वो निकालने हैं, तो वो भी आ जाएंगे। देन मैंने मैक्सिमम बेनिफिट निकालने हैं, तो वो आ गए। मिनिमम बेनिफिट्स निकालने हैं, तो वो भी आ गए। देन मैंने टोटल बेनिफिट्स निकालने हैं, तो सबसे ज़्यादा टोटल जो पेमेंट है वो भी आ गई यहाँ पे। स्पेसिफिक पर्सन की अगर मैंने निकालनी है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। अब इसकी आ गई। अब इसके बाद उसके ऊपर ही मैंने सर्च किए। उसके बाद फिर मैंने एयर वाइज अगर मैंने निकालना है, तो एयर वाइज भी आ गया मेरे पास ग्रुप बाय मेथड के थ्रू। देन मैंने अगर किसी की जो है जॉब टाइटल देखना है, जो सबसे ज़्यादा टॉप 5 टॉप टाइटल्स मीन्स के मेरे पास अगर टॉप 5 जो टॉप टाइटल्स हैं मुझे वो देखने, तो वो भी आ गए मेरे पास। देन उसके बाद एयर वाइज जॉब टाइटल देखना, तो वो भी आ गया। देन फिर इस तरह से करके यहाँ पर जो मेरे पास जो सबसे लोअर टाइटल है मैंने वो सर्च किया, तो यहाँ पे वो आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद फिर ओके, दैट्स इट। Okay, so thank you so much for watching the video. Hope you like the video. Share, support, and subscribe the Omni Academy. Thank you so much.